जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड सी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों सबसे पहले जो वेक्टर दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ए वेक्टर क्या दिया है, तो ये आपका है 2i कैप प्लस 2j कैप और 3k कैप। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया। साथ में बी वेक्टर की बात करते हैं बच्चों। तो बी वेक्टर क्या है, तो माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप। ठीक है, एंड करके आपको सी वेक्टर लिखना है बच्चों। तो सी वेक्टर क्या दिया है, 3i कैप प्लस j कैप। ठीक है, साथ में क्या कहता है इसमें, कहता क्या है बच्चों कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, तो वो परपेंडिकुलर है बच्चों सी वेक्टर के। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, सबसे पहले अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर यूज करना है, लेकिन सबसे पहले आपको ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर चाहिए। तो यहाँ तो ए वेक्टर और बी वेक्टर अलग अलग करके दिया है, तो आपको पहले इस फॉर्म में चाहिए, तो आपको फाइंड आउट करना होगा ये। तो देयरफॉर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, तो ए वेक्टर को लिखते हैं 2i कैप 2j कैप और ये आपका 3k कैप। ठीक है, तो ये मैंने ए वेक्टर को लिख लिया प्लस करके लैम्डा और बी वेक्टर। तो बी वेक्टर ब्रैकेट में यही लिखेंगे, तो माइनस का i कैप 2j कैप और ये आपका k कैप। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2i 2j कैप और ये आपका 3k कैप, इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बच्चों माइनस में लैम्डा i कैप हो जाएगा, साथ में ये प्लस 2 लैम्डा j कैप होगा और ये आपका लैम्डा k कैप होगा। ठीक है, राइट। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको i और i एक साथ लेके चलना है। तो यहाँ पर देखें 2i, तो 2i कैप माइनस का लैम्डा i कैप। ठीक है, ये i और i मैंने एक साथ ले लिया। फिर j के ऊपर ध्यान देना है, तो ये 2j कैप 2j कैप। ठीक है, साथ में ये j कैप यहाँ पर है बच्चों, तो क्या करें प्लस 2 लैम्डा j कैप। ठीक है, फिर k कैप को देखें तो ये आपका 3k कैप और यहाँ पर लैम्डा k कैप। इसके बाद क्या करें, तो यहाँ पर आप जरा देखें तो i वाले हैं, तो आपको क्या करना है, i को कॉमन कर लेना है। तो 2 माइनस लैम्डा i कैप हो जाएगा। यहाँ से j को कॉमन कर लीजिए, तो ये और साथ में 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 को मैंने यहाँ बाहर लिख दिया है। 1 2 मल्टीप्लाई 1 2, साथ में 2 यहाँ से बाहर जा चुका लैम्डा और ये जो j था बच्चों ये मैंने j लिख दिया बाहर कैप करके। 2 मल्टीप्लाई 1 2j 2j कैप हो गया। 2 मल्टीप्लाई लैम्डा 2 लैम्डा j कैप। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे करना है, तो k कैप को कॉमन करेंगे तो 3 प्लस लैम्डा और ये आपका k कैप। ठीक है, अब साथ में क्या करना है बच्चों, अब ये जो वेक्टर आया वो a प्लस लैम्डा क्या आया, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर आ चुका है। अब इसका आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है c वेक्टर, क्योंकि इसने क्या कहा था, अब आपको बताना है कि सिंस a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ये बात क्वेश्चन में ही दिया है बच्चों, इज परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर है किसके परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो ये सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है बच्चों, ये बात क्वेश्चन में दिया है। तो देयरफॉर हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि ए वेक्टर और लैम्डा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, 0 के। तो जरा देखते हैं, तो इसकी जगह हम ये वेक्टर लिख लेते हैं बच्चों। तो 2 माइनस लैम्डा i कैप और 1 प्लस लैम्डा j कैप। ठीक है, और 3 प्लस लैम्डा ये आपका k कैप। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, एक बड़े ब्रैकेट में लगा देना है, डॉट करके सी वेक्टर लिखना है। तो सी वेक्टर हमारे पास ये है बच्चों, क्या है 3i कैप प्लस j कैप।
इक्वल टू कर देना है 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने आता होगा आपको। कैसे करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई और फिर प्लस करते हैं। तो आई का आई में, तो देखिए आई का कंपोनेंट यहाँ पे 2 माइनस लेमडा है, तो 2 माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई यहाँ पर आई का कंपोनेंट 3 है, तो उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट ब्रैकेट लगा दीजिए, मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर जे का कंपोनेंट इसमें देखना है, तो 2 1 प्लस लेमडा, इसमें जे का कंपोनेंट देखें तो ये आपका 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई। फिर के का कंपोनेंट देखेंगे इसमें, और फिर उस इधर वाले में भी देखेंगे। तो पहले इसमें देखते हैं, तो ये आपका 3 प्लस लेमडा, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर के तो है ही नहीं, तो नहीं है तो मतलब क्या करें, 0 लेके चलना होगा, क्योंकि 0 के कैप होगा। ठीक है, अगर वेक्टर कोई कैप नहीं लगा तो इसका मतलब उसका कंपोनेंट 0 होता है। ठीक है, इक्वल टू क्या करें, 0। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये कितना होगा, 6। ये आपका 3 लेमडा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपका 3 लेमडा, 2 का मल्टीप्लाई 1 2, और ये आपका 2 लेमडा हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 और फिर लेमडा। ठीक है, इसका 0 से करें बच्चों तो ये 0 ही रहेगा, तो 0 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करें तो ये आपका 6 प्लस 2, तो ये आपका 8, माइनस 3 लेमडा और प्लस 2 लेमडा, तो माइनस का लेमडा 1 लेमडा और इक्वल टू 0, तो माइनस लेमडा ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 8, माइनस और माइनस कैंसिल होके, तो लेमडा का वैल्यू जो आ रहा है वो 8 आ रहा है बच्चों। में हमें वैल्यू ऑफ लेमडा ही फाइंड आउट करना था बच्चों, तो इस तरीके से ये इसका करेक्ट आंसर आ चुका है, लेमडा का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।